हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने इस वीडियो में, पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस किस के बारे में बात की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पुराने वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो लेक्चर रिकॉल करेंगे और इसमें आगे क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उसके हेडिंग्स डाल देख लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे अच्छे से लिख लिया होगा अपनी नोट्स बुक में या शॉर्ट नोट्स में। और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक और उत्पाद के बारे में, अभिकारक एंड उत्पाद, और थोड़ी थोड़ी कुछ बात इसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी कर ली थी। जो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, लेकिन हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के टर्म्स को समझने के लिए भौतिक परिवर्तन की यहाँ पे बात की थी, क्योंकि हम लोग इन दोनों के बीच में तुलना, कंपैरिजन कैसे कर सकेंगे, उसके लिए हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन की बात की थी। तो हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन में क्या बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन वही है जिसमें कुछ चेंजमेंट ना हो। अगर ये एक लकड़ी है तो इसे हम दो भागों में बांट दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इसके एक भाग से दो भाग हो गए। अगर हम चाहेंगे उसे जोड़ लें तो वो जुड़ भी जाएगी। और ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन में क्या था, अगर दूध से दही बनाना, जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या, दूध से दही बनाना। अब ये मुमकिन नहीं है कि दही से दूध बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दूध से दही बना एक एंजाइम की लैक्टोज शर्करा एंजाइम कारण। तो इस भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में यही मेन फर्क था। क्या इसमें कुछ नए पदार्थ नहीं बनते और रासायनिक परिवर्तन में कुछ हमेशा नया बनता है। और अभिकारक में मैंने क्या बताया था, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अभिकारक कुछ नया पदार्थ बनाए उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। कि मतलब क्या हुआ कि अभिकारक मिलकर के कोई नए पदार्थ बनाए जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न हो और कुछ नया बनाए, उसे हम लोग कहेंगे उत्पाद। तो आज ये तो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में बात की थी, जिसे हम लोगों ने रिकॉल किया। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण के बारे में। तो कुछ हेडिंग्स में पहले बता देता हूं, फिर एक एक करके उन्हें समझाता चलूंगा। तो सबसे पहली अपनी एक हेडिंग है रासायनिक समीकरण। चैप्टर में ही दे रखी है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसे मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक केमिकल रिएक्शंस ये हैं क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ, या बोल सकें वे पदार्थ या अभिकारक जिनसे मिलकर कोई नया पदार्थ उत्पन्न हो या कोई नया उत्पाद बने जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न हो, जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न हो, वो रासायनिक अभिक्रिया। कैसे बताते हैं, देखो लिखते हैं कि क्या, वे पदार्थ या अभिकारक जो पारस्परिक क्रिया करके, पारस्परिक मतलब साथ साथ क्रिया, पारस्परिक क्रिया करके किसी नए उत्पाद को बनाएं, कोई नया उत्पाद बनाएं करके कोई नया उत्पाद बनाएं, पारस्परिक क्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाए जो पहले वाले से पूर्णता भिन्न हो। इसके एग्जांपल से बताएंगे। जो पहले वाले से, जो पहले वाला यहाँ क्या है, यानी अभिकारक। जो अभिकारक जो जुड़ के मिल रहे थे वो यहाँ अभिकारक, जो पहले वाले से पूर्णता भिन्न हो। ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया की शॉर्ट डेफिनेशन। आप लोग लिख सकते हैं क्या, वे पदार्थ या अभिकारक जो पारस्परिक क्रिया करके किसी तीसरे को उत्पन्न करें या तीसरा कोई नया पदार्थ बनाए, कह सकें तो उत्पाद बनाए, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो पहले वाले से पूर्णता भिन्न हो। इसकी एक रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे
आज एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। जैसे नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन किससे क्रिया करके, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके एक नया ही पदार्थ बना रही है। क्या नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है। तो एक हाइड्रोजन और इसे बैलेंस करते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के, यानी 6 हाइड्रोजन के एटम मिलकर के 2 अमोनिया के अणु बनाती है। इसमें आपने क्लास 12 में आपको इसमें दे भी रखा है कि क्या 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन एवं अमोनिया के मिश्रण को लेकर जब हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं तो हम लोगों को अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया कितने एटम्स प्राप्त होते हैं, 2। अमोनिया के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये क्या है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन, और ये क्या है आपकी अमोनिया, ये आपकी अमोनिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया वह है जो किसी तीसरे पदार्थ को मतलब जन्म दे। 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना जो पहले वाले से पूर्णता बन रहा हो, वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसके बारे में लिखलाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, या वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कारण या कारक, कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग डालिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कारण या कारक। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया पूर्णता संपन्न हो चुकी है। तो डालिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में नंबर 1 आप लोग डालिए क्या, सबसे पहले उसका अवस्था का परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन पहले क्या थी और अंत में क्या हुई। जैसे कि अवस्था परिवर्तन क्या, पहले इसकी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, पहले इसकी अवस्था क्या थी, पहले ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग थे। जब इन लोगों की पारस्परिक हम लोगों ने क्रिया कराई तो इसने एक नया तीसरा कोई नया पदार्थ दिया, वो है अमोनिया। तो इसने अमोनिया के 2 अणु दिए। तो ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, इन्होंने क्रिया कर करके कोई नया तीसरा पदार्थ बनाया जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न था। तो ये अवस्था का परिवर्तन है। और अवस्था परिवर्तन एक और कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल परिवर्तन में कह सकते हैं कोई शक्तिशाली पदार्थ या कोई सक्रिय पदार्थ जो एक अवस्था परिवर्तन कर दे, मतलब जिंक की हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सक्रिय है, तो वह उसका अवस्था परिवर्तन करके उसका स्थान ले सकता है। नंबर दूसरी पहचान कैसे करेंगे, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन क्या, हम लोगों ने जैसे अभी बताया, चलो वो पहले वाला एग्जांपल रिकॉल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया, मैग्नीशियम की रिबन को हम लोगों ने, मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम की रिबन को हम लोगों ने अच्छे से साफ करके उसको पहले जलाया, लाइटर, मोमबत्ती या माचिस किसी से भी जलाया जिससे उसमें आग लगी, और उसने वायु के साथ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक सफेद चूड़ दिया। तो पहले दोनों अलग अलग चीज थी, एक ठोस था जो मैग्नीशियम रिबन थी वो एक सॉलिड थी, और हम लोगों ने क्या किया, उसे लाइटर से कुछ फायर दी, मतलब कुछ आग दी, उसने वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया की और एक जल के धुआं, एक सफेद व्हाइट पाउडर बनाया। तो मतलब वो बिल्कुल अलग था। ऐसे जब हम लोगों ने जल और नाइट्रोजन को जैसे क्रिया कर मिलाया, इन दोनों को पारस्परिक इनकी क्रिया कराई, तीसरा पदार्थ बिल्कुल ही भिन्न था। इसमें एक बहुत अजीब सी गंध आती है और इसने कुछ नया पदार्थ दिया जो अमोनिया था। क्या था, अमोनिया, NH3। तो इसमें रंग में परिवर्तन। अब देखा हाइड्रोजन अलग है कुछ, नाइट्रोजन कुछ अलग है, और इन्होंने पारस्परिक क्रिया करके थोड़ा येलो, अमोनिया का रंग कैसा होता है, हल्का सा पीले कलर का, हल्का पीला, तो इन्होंने क्रिया करके क्या, अमोनिया दे दी। अब तीसरा क्या है, देखो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और अवक्षेप भी बनते हैं इसके, अभिक्षेपण भी होता है, अभिक्षेपण। अवक्षेपण क्या, अवक्षेप जैसे काला अवक्षेप, लाल है तो Cu2+, मतलब ठीक है, नीला अवक्षेप होता है। तो इस तरह से एक अवक्षेप हुआ, अवस्था में, रंग में, अवक्षेप में, और कोई नया पदार्थ बन रहा है उसमें परिवर्तन, ये, और कोई नया पदार्थ बन रहा है उसमें परिवर्तन। ठीक, और आइए
तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब एक चौथा जो दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन दे रखा है, संतुलित अभिक्रियाएं, असंतुलित अभिक्रियाएं, और कितने इसके टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। तो पहले इसके बारे में जानते हैं संतुलन क्या है, अभिक्रिया बाद में, पहले संतुलन समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं जैसे कोई मार्कर है, ये मार्कर है, जैसे अभी इसे बीच में टिकाना है तो इसका संतुलन, अगर हम लोग इधर ज्यादा कर देते हैं तो ये यहाँ गिर जाएगा, और इधर ज्यादा कर देते हैं तो यहाँ गिर जाएगा, इसका संतुलन। ऐसे ही रिएक्शंस में भी संतुलन क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में संतुलन क्या है, पहले आप हेडिंग डालिए संतुलन। संतुलन, संतुलित अभिक्रियाएं, अभिकारक और उत्पाद की संख्या अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए, वह संतुलन है। क्या, अभिकारक वे पदार्थ या वह अभिक्रिया, लिख लेना, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ बराबर हो। किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब परमाणु क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, परमाणुओं का मतलब क्या है, जो हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं उसे संतुलित करते हैं, वही तो संतुलित अभिक्रिया है। अभी मैंने लिखा जैसे हाइड्रोजन, अब मैंने हाइड्रोजन को S से प्रेजेंट कर दिया, नाइट्रोजन को N से प्रेजेंट कर दिया और लिख दिया लो NH3। अब इसमें NH3, अब इसमें प्रेजेंट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के यहाँ 3 अणु है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 अणु है, नाइट्रोजन का 1 अणु है। तो यहाँ देख आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का क्या 1 अणु है, नाइट्रोजन का 1 अणु है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 अणु है अमोनिया में। उसी प्रकार तो इसी को संतुलन करना, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन है, संतुलित अभिक्रिया इसी को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभिकारक कुछ अलग है, परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अलग है, तो यहाँ पे हम लोग इसे संतुलित करते हैं। अभी ये असंतुलित अभिक्रिया, ये जो लिखी हुई है ये असंतुलित अभिक्रिया है, तो हम लोग संतुलन के बारे में पढ़ा है। तो अभी इसमें डालिए H2 3N2, यहाँ पे 2NH3, तो 6 नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, यानी कि 6 नाइट्रोजन के अणु और 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के 2 अमोनिया के अणु बनाते हैं, तो ये संतुलित अभिक्रिया है। और इससे पहले क्या थी, असंतुलित अभिक्रिया। अब संतुलित अभिक्रिया आप लोगों को बताया, संतुलित और असंतुलित के बारे में, ये डेफिनेशन संतुलन के बारे में। संतुलित अभिक्रिया क्या है, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की दोनों तरफ संख्या बराबर हो, वही हमारी संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी में हम लोग असंतुलित के बारे में बात कर ले, तो असंतुलित अभिक्रिया क्या है, असंतुलित अभिक्रिया क्या है, आप लोग लिखेंगे क्या, वह अभिक्रिया, चलो लिख लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक रिएक्टेंट एवं उत्पाद में परमाणुओं यानी पार्टिकल्स, एटम्स, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर ना हो, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर ना हो। इसमें असंतुलित समीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की जो परमाणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर ना हो, वह असंतुलित अभिक्रिया है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 अणु H प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु क्रिया करके H2O हाइड्रोजन जल बना रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे, असंतुलित अभिक्रिया पे। तो हम लोगों ने क्या बताया था, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असंतुलित यानी कि बराबर ना हो, मतलब बैलेंसिंग ना हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित अभिक्रिया। तो असंतुलित अभिक्रिया में एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का 1 एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर जल बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा रखा है कि परमाणुओं की संख्या यहाँ हाइड्रोजन में कितनी है, 2, परमाणु की यहाँ संख्या कितनी है, 2। तो इसे बैलेंस करते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करते हैं। और आप लोगों ने देखा ऑक्सीजन को सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ऑक्सीजन को सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, H2। तो अब यहाँ H2 और O2 इन दोनों के 2 पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें शो क्या हो रहा है,
कि यहाँ ऑक्सीजन में एक ही पार्टिकल है, तो हम लोग इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसे बैलेंस करते हैं, इसे पहले हटाइए। बैलेंस कैसे करते हैं आप लोगों को समझ में आए? बैलेंस, बैलेंस। अब आइए हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? 2। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ भी 2 करते हैं, तो अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के अणु और 2 ऑक्सीजन के। अब यहाँ भी देख चेक कीजिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के अणु और 2 किसके? ऑक्सीजन के अणु। तो ये मान लो अब ये होगी असंतुलित अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने बताई थी वो क्या थी? असंतुलित अभिक्रिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग नेक्स्ट चालू करते हैं। अब इसके बारे में क्या बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। आइए, संतुलित, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। संतुलित अभिक्रिया एवं असंतुलित अभिक्रिया, संतुलन क्या है इसके बारे में बताया। अब अभिक्रिया को एक नोट प्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उसको लिखने का सही तरीका क्या है, आइए बताते हैं। संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या है अभिक्रिया के जरिए, आइए बात करते हैं। एक रिएक्शन से समझेंगे हम लोग। पहले एक रिएक्शन लिखिए आप लोग। एक एग्जांपल लिखते हैं आपका Mg+O। इसकी क्रिया हम लोगों ने लिख ली, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ लिखा किस लिए? अभी हम इस अभिक्रिया समझेंगे कि इसके परिणाम क्या हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पारस्परिक क्रिया करके क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो अब एक मिनट हम लोग समझेंगे ना अभी इसे। तो फिर जो इस साइड लिखा हुआ है वो क्या है? इसे हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाईं ओर दाईं ओर। ये बाईं ओर और दाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग अपने क्या रखते हैं? रिएक्टेंट LHS। सब नंबर 1 पहचान, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए और अभिक्रिया को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसके लिए LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, यहाँ प्रोडक्ट RHS, प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ भी नंबर 1 RHS, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे ये। अब हम लोग अभिकारकों को, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की बात करते हैं तो उनके बीच में एक प्लस लगाते हैं। जब हम किसी अभिक्रिया को लिखते हैं और जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक हैं तो उनके बीच में हम लोग प्लस लगाते हैं। तो एक पहचान ये होगी नंबर 2, अभिकारकों के बीच में पॉजिटिव यानी प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब नंबर 3 क्या? अभी एक और रिएक्शन से समझेंगे कि हाँ उस साइड भी ये सेम, इस साइड भी होता है और उस साइड भी। और नंबर 3 इसमें क्या चेक करते हैं? जब हम किसी अभिक्रिया को लगाते हैं, जब किसी हम अभिक्रिया की क्रिया कराते हैं तो उसके बीच में एक एरो का प्रेजेंट करते हैं, एरो, तीर से प्रदर्शित। अब इस तीर को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जब मैग्नीशियम क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो अब वायु की उपस्थिति में कर रही, तो हम लोग तीर किस लिए प्रेजेंट करते हैं? उस पर परिस्थितियां दिखवाने के लिए। हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं तीर से प्रदर्शित करते हैं परिस्थितियां दर्शाने के लिए। तो यहाँ परिस्थिति क्या है? किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन क्रिया कर रही है मैग्नीशियम से? वायु की उपस्थिति में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम चौथी क्या है? इसे अब बराबरी कर लो, मतलब बराबर, परमाणु बराबर। अब यहाँ मैग्नीशियम का एक अणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम। अब ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम दिख रहे हो, अणु दिख रहे हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी हम 2 कर लेंगे, इसे बराबर कर लेंगे। अब 2 यहाँ तो ऑक्सीजन के पूरे हो गए, लेकिन मैग्नीशियम में 2 बढ़ गए, तो यहाँ भी हम लोग बराबर करने के लिए 2 लिख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ी अभिक्रियाओं के बारे में और समझ लेते हैं। इसमें क्या अभिक्रिया के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभिक्रिया समझ लेते हैं कि कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, किस तरह की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आइए बताते हैं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे डाल रहे हैं, मुंह से ही बता देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभिक्रियाओं की, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभिक्रियाओं
के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले एक छोटी सी और बात कर लेते हैं इसमें। ये मैंने पढ़ा है इससे पहले, रासायनिक अभिक्रिया की जस्ट बाद एक चीज थी, या मैं ऐड कर दूंगा ये वीडियो इसे एडिट करके, कि रासायनिक समीकरण के बारे में और थोड़ा, या फिर आप लोग इसे पढ़ लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखिए, एक संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का तात्पर्य है कि जुड़ना। जैसे कि कोई अभिक्रिया आप लिख रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O2 करके 2H2O दे रहे हैं, तो क्या है संयोजन में? क्या है, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। जब दो अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। वियोजन का तात्पर्य होता है टूटना। तो वियोजन में क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 और ऑक्सीजन देता है। उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब जो अभिक्रियाएं ऊष्मा ग्रहण करने वाली होती हैं, जो ऊष्मा वो करती हैं, ऊष्मा को दिखाती हैं। एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होती है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इनके वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा बता देते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? वह पदार्थ या अभिकारक, क्या वह पदार्थ या अभिकारक जो आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, उन्हें हम लोग, उन अभिकारकों को हम लोग सूत्र, संकेत या प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं, वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। या हम लोग इन शॉर्ट बोले तो क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम लोग प्रतीकात्मक रूप में निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। क्या हम लोग लिख लेते हैं, आइए। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे हम लोग प्रतीकात्मक यानी सिम्बलाइज, प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीकात्मक में क्या लिख रहे हैं? प्रतीक, सिंबल, सूत्र यानी फॉर्मूला के रूप में, प्रतीकात्मक सूत्र के रूप में निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो निरूपित क्या, हमने बोला हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने क्या बोला? हाइड्रोजन। रुक जाओ, आपका ये एक एग्जाम्पल है, क्लास 10th की बुक में दे रखा है, पहला ही एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। तो हिंदी में लिखो इसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया, और मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, तो क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोगों ने ये हिंदी में लिखा है, तो रासायनिक समीकरण बनाया इसलिए गया था क्योंकि ये हिंदी में जो लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे एक सिम्बलाइज रूप में प्रदर्शित करने के लिए, एक सिम्बलाइज रूप देने के लिए। तो अब मैग्नीशियम का हम लोग सिंबल जब लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? Mg। मैग्नीशियम की क्रिया अब ये किसकी उपस्थिति में होती है? वायु की उपस्थिति में। अब हिंदी में हम लोग बैलेंसिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि अब मैग्नीशियम मिलेगा 2 मैग्नीशियम, तो थोड़ा लग रहा होगा आपको ऑकवर्ड टाइप का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंबल के रूप में यानी प्रतीक या फॉर्मूला के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो मैग्नीशियम की क्रिया हम लोगों ने ऑक्सीजन से कराई, ऑक्सीजन लिखा, क्रिया कराई किसकी? वायु की उपस्थिति में, ऊपर वायु लिखा, और क्या हमें लोगों को प्राप्त हुआ? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर, पाउडर। इसे संतुलित कर लेते हैं, ये संतुलित हो गई आपकी।
तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आपके में जो एग्जाम्पल दे रखा है, इसे आपके क्लास 10th में एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था सीधा कि मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं, मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं, पहचान बताएं या इसके बारे में बताएं। तो हम लोग एक बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों को सिर्फ ये बता दें कि मैग्नीशियम की रिबन को क्यों साफ करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लगाइए, मैग्नीशियम की रिबन को साफ क्यों करते हैं, मैग्नीशियम की रिबन को क्यों साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं, तो इसमें आप लोग चाहे तो खुद लिख सकते हैं, वरना मैं लिखवा देता हूं। मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग इसलिए साफ करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है वो कुछ ठोस होती है, उस पर जो धूल के साथ वो बहुत जल्दी क्रिया करता है, वायु की उपस्थिति में आने की कोशिश करता है, इसलिए उस पर काफी पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं धूल मिट्टी के। तो धूल और मिट्टी के पार्टिकल्स को साफ कर लेते हैं जिससे कि वह वायु के संपर्क में जल्दी आ सके, इसलिए हम लोग वायु की रिबन को साफ करते हैं, वो मैग्नीशियम की रिबन को साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम की रिबन को क्यों साफ करते हैं, क्योंकि उससे धूल व मिट्टी के कण हट जाएं और वायु के संपर्क में वह जल्दी आ सके, इसलिए हम लोग इसे साफ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।